कैलोरीमेट्री पढ़ते हैं। कैलोरीमेट्री थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का ही पार्ट है और इसमें हम देखते हैं कि कैलोरीमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। जो मेन चीजें हैं, सबसे पहले कैलोरीमेट्री का डेफिनेशन देखते हैं। कैलोरीमेट्री का डेफिनेशन क्या है? The branch of physics that deals with the measurement of heat is called calorimetry. Calorimetry मतलब जैसे क्या है? CAL मतलब कैलोरी। कैलोरी से ही पता चलता है हमें, ठीक है ना, कि कैलोरी होती क्या है? तो वो हीट का यूनिट है। अब हीट का यूनिट है तो इसका मतलब उसको मेजर करने के लिए यूज हो रहा होगा। सीजीएस यूनिट है हीट का कैलोरी। तो इसलिए कैलोरीमेट्री का जो नेम है वो कैलोरीमेट्री एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम क्या करते हैं? हीट को मेजर करना सीखते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये है, इट स्टेट्स दैट हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। अगर मान लो कोई दो बॉडी है, ठीक है ना, जैसे एक ये बॉडी है जो कोल्ड बॉडी है और एक ये बी बॉडी है जो क्या है? हॉट बॉडी है। इसका टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसमें क्या करते हैं, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन कर देते हैं, तो यहाँ से इसमें बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन हीट पास होगा, ठीक है ना। अब हीट पास जो हो रहा है तो उसमें क्या है कि जो हॉट बॉडी से जो हीट कोल्ड बॉडी में आ रही है, तो जितना हीट ये लॉस करेगा, हॉट बॉडी जितना हीट लॉस कर रहा है उतना ही हीट कोल्ड बॉडी गेन करेगा। इसमें सराउंडिंग में कोई भी टेम्परेचर लॉस नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट माना जाता है कि कोई भी टेम्परेचर 0% टेम्परेचर सराउंडिंग में लॉस नहीं हो रहा है, तभी जाके इसका स्टेटमेंट फॉर्म होता है। और स्टेटमेंट फॉर्म ये होता है कि इट स्टेट्स दैट हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। जैसे मान लो कोई कोल्ड बॉडी है तो वो हीट गेन कर रहा है और वो हॉट बॉडी है जो हीट क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। तो जितना हीट गेन हो रहा है उतना ही हीट लॉस हो रहा है। ये इसका सबसे मेन प्रिंसिपल है और इसी पे आगे के चैप्टर आगे के टॉपिक बेस्ड है कि जितना हीट गेन हो रहा है उतना हीट लॉस हो रहा है। 1 कैलोरी इक्वल्स में 4.186 जूल होता है, ये यूनिट है। और 1 किलो कैलोरी का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम 1 किलो की बात करें तो जितना ये अमाउंट था उसमें हमने क्या किया? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 किलो इक्वल्स में क्या होता है? 1 किलो इक्वल्स में 1000 होता है। ऐसा हमने किलोवाट, किलो आवर, वर्क एनर्जी पावर में भी देखा था। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही छोटा टॉपिक है, देखेंगे टॉपिक करने में स्टेट ऑफ चेंज, मतलब जैसे लिक्विड, गैस और सॉलिड, ये 3 टाइप के स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे? अगर जैसे मान लो कि हमें सॉलिड से ना किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड में लेके जाना है, अगर सॉलिड से लिक्विड में लेके जाना है जैसे मतलब आइस है, और आइस को हमें लिक्विड में लेके जाना है मतलब उसको वाटर के फॉर्म में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे? उसका टेम्परेचर देंगे, इसलिए ना डेल्टा ना टेम्परेचर का साइन होता है, उसको हीट अप कर रहे हैं। तो अगर हम आइस को हीट करेंगे जो सॉलिड के फॉर्म में था पहले, और अगर उसको हम हीट दे रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड के फॉर्म में चला जाएगा और उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेल्टिंग प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है वेपराइजेशन प्रोसेस। वेपराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे मान लो अगर कोई लिक्विड है और लिक्विड को हम फिर से टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, उसको और हीट अप किए जा रहे हैं, आगे जितना हीट अप करते चले जाएंगे तो वो लिक्विड क्या होता है? वेपर के फॉर्म में चेंज होता चला जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वेपराइजेशन बोला जाता है। ये दोनों मिले जुले प्रोसेस है, ये चारों एक साथ ही के प्रोसेस है। जैसे मान लो कि तुमने आइस लिया और आइस को सबसे पहले तुमने क्या किया कि किसी बर्तन में रखा, बर्तन को तुमने गैस स्टोव पे डाल दिया, ठीक है। गैस स्टोव पे डालने के बाद जो आइस थी उसमें हमने टेम्परेचर बढ़ना धीरे धीरे इंक्रीज हो गया, गैस स्टोव ऑन कर दिया, तो टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर जो गेन हो रहा है आइस जो टेम्परेचर गेन कर रहा है, जिसकी वजह से उसका स्टेट सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि अब उसी लिक्विड को हम और ज्यादा टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, गैस स्टोव बनने की और ज्यादा टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, तो वो जो लिक्विड था अब वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कंडेंसेशन। अब हमने गैस स्टोव बंद कर दिया। गैस स्टोव बंद करने के बाद कंडेंसेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि
कि गैस स्टोव जैसे ही बंद करेंगे तो तुम देखोगे कि बर्तन के ऊपर जितना लेयर है, जो वाटर का लेयर होता है, उससे ऊपर जैसे ही हम पॉट खोलते हैं तो बहुत सारा वेपर जमा होता है, ठीक है ना। वो वेपर क्या होता है, अगर तुम ऐसे ही उसको बंद कर दो, बर्तन ना खोलो, तो वेपर जो था अब वो फिर से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं पड़ी। हमें किसकी पर जरूरत पड़ी, तो हम उस एटमॉस्फेयर को अब कूल करेंगे। पहले हम हीट देने का काम कर रहे थे, अब वहां से हम हीट निकालने का काम करेंगे। धीरे धीरे अगर हम सराउंडिंग में छोड़ दें, ठीक है, तो बर्तन जैसे कोई बर्तन है उसके अंदर लिक्विड वेपराइज हो रहा है और वो किसी ऊपर बर्तन से ढका हुआ है, ठीक है। तो अगर हम उसको बिल्कुल इन्वायरमेंट में छोड़ दें तो उसको ना फ्रीज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको ना कंडेंसेशन प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री के अप्रॉक्स होता है और वो कितना होता है 100 डिग्री सी पे होता है। लेकिन अगर मान लो उसको हम किसी फ्रिज में डाल दें तो वो जो कंडेंसेशन प्रोसेस थी वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उससे आगे हम क्या करना है, अब फिर से हमें फ्रीज करना है। फ्रीज करना है का मतलब क्या, उसको फ्रिज में ही रहने दिया आपने तो वो लिक्विड में भी बदल गया। आफ्टर कुछ टाइम के बाद जब हमने उसको फ्रिज में डाला तो वो क्या हो गया, लिक्विड में बदल गया। लेकिन जब लिक्विड में ही उसको फ्रिज में ही रहने दिया, मतलब समझ लो कि 1 दिन के लिए छोड़ दिया फ्रिज के अंदर ही, तो कल जब देखेंगे हम तो वो फिर से आइस ही बन जाएगा और वो स्टेट आइस का क्या होता है, सॉलिड। तो हम सॉलिड से चले थे और फिर से सॉलिड बन गया। दो प्रोसेस के लिए हमें हीट देना होता है और दो प्रोसेस के लिए हमें हीट रिमूव करना होता है। कितना क्लियर है, यस और नो? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट क्या होता है, इससे पहले हमने स्पेसिफिक हीट पर आया था, उसके बाद लेटेंट हीट आता है। लेटेंट हीट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। मतलब इसमें ना एक चीज को अंडरलाइन करने वाली है, ठीक है, रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास। स्पेसिफिक हीट में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था हमने कि हम मास जो हमें दिया गया है हम उसका स्टेट चेंज करेंगे, लेकिन लेटेंट हीट में हमें स्टेट ही चेंज करना होता है। जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है एक सब्सटेंस के लिए किसी भी कांस्टेंट टेंपरेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे, तो जितना हीट रिक्वायर्ड होती है उसका स्टेट चेंज होने के लिए। स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। तो मान लो अगर तुम्हें 1 मोल, ठीक है ना, या फिर एक सब्सटेंस कोई दिया हुआ है, एक आइस क्यूब दे दिया तुम्हें, ठीक है, एक आइस क्यूब दे दिया जो पहले सॉलिड के फॉर्म में था, ठीक है, और हमें कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि वो जो एक आइस क्यूब था सॉलिड वाला, ठीक है, वो अब पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो उसमें जितना एनर्जी देना पड़ेगा, उसमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही हमारे लिए उस सब्सटेंस का, उस आइस क्यूब का लेटेंट हीट होगा। कितना क्लियर है, जैसा हम लोग बोलो, ठीक है। Q इक्वल्स में ml, L इक्वल्स में Q अपॉन में L, ये हम लिख सकते हैं। तो Q क्या है, हीट है, M क्या है, सब्सटेंस है, और L क्या है, लेटेंट हीट है। तो Q का मतलब क्या, हीट, M का मतलब सब्सटेंस और L का मतलब लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट L इक्वल्स में क्या आ गया, Q अपॉन में M आ गया। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ऊपर हीट है और नीचे मास है, तो जूल पर केजी। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर हीट है तो मतलब कैलोरी और नीचे मास है मतलब ग्राम। कितना क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं।